नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो हिंदी विषय का जो पेपर हुआ है आज के दिन, उसकी क्या आंसर के होने चाहिए और उसके क्या उत्तर होने चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का पेपर हो गया है वो तो अपना आंसर मिला लें, और जिन बच्चों का पेपर 9th क्लास में इवनिंग शिफ्ट में जिन बच्चों का पेपर होने वाला है, ऐसे बच्चे देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार का बनने वाला है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, जिसमें एक क्या था बेटा, सबसे पहले आप देखिए एक अपठित गद्यांश था। इस गद्यांश को पढ़ना था और इसके आधार पर जो है आपको उत्तर देना था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या था बेटा, दोराबजी दलजी गीमी नियमों को लेकर के। ठीक है बेटा, तो आपको बताना था इसमें क्या आंसर आएगा। इसमें आंसर आप लिखोगे कठोर थे। क्या थे? कठोर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कठोर। ठीक है, अगला आंसर देखिए बेटा, दोराबजी एदलजी गीमी ने उच्च कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया था। क्या अनिवार्य कर दिया था? तो आप जब पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा खेल कूद को उन्होंने क्या किया था? अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, जिसमें दो कथन दिए गए हैं ए और आर। ए में कहा गया था गांधी जी कभी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं गए थे। दूसरा दिया गया था शर्मीले स्वभाव के कारण गांधी जी कसरत व खेलों के लिए जाने से बचते थे। तो यहाँ पर बेटा दोनों ही कथन सही हैं। आइए देखते हैं इसमें आप क्या लगाओगे। पहला कथन क्या है बेटा? हमारा सही है। और दूसरा कथन क्या है बेटा? पहले कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? सी। ठीक है, अगला देखिए बेटा, जो अगला हमारा प्रश्न है घ नंबर में, जब आप पूरे प्रश्न को पढ़ोगे तो क्या है बेटा, दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो गांधी जी गैर हाजिर पाए गए। गद्यांश में आए इस पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? तो आप बेटा इसमें देखोगे बेटा, घड़ी ना होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी स्कूल नहीं पहुंच पाए। आपका जो आंसर होगा ए, यानी एक सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है बेटा इसके अंतर्गत, गांधी जी पिताजी की सेवा कब चाहते थे? तो बेटा इसके उत्तर में क्या लिखोगे बेटा? स्कूल के बाद, यानी जब स्कूल से आते थे तब पिताजी की सेवा चाहते थे। ठीक है, इस प्रकार जो है पहले प्रश्न के आपको उत्तर देने थे। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, एक पद्यांश है और इस पद्यांश को पढ़ करके आपको क्या करना था बेटा? उत्तर देना था। ठीक है, आइए सीधा चलते हैं प्रश्नों में बेटा, जिसमें पहला प्रश्न है आपका क्या है बेटा, कवि इसी जन्म और इसी जीवन में क्या पाने का अभिलाषी है? तो बेटा इसका उत्तर जब आप पूरी कविता को पढ़ोगे इस बेटा, तो इसमें लिखा है बेटा मान। क्या पाने के लिए? मान, यानी सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए जो है इच्छुक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बेटा, कवि किस स्थान पर फूल खिलने खिलाने की बात कर रहा है या फूल खिलने की बात कर रहा है? तो जब आप पूरी गद्यांश को पढ़ोगे तो आंसर मिलेगा बेटा, जहां लड़ाई झगड़े हो। ठीक है, यानी जहां लड़ाई झगड़े हो ऐसे स्थान पे फूल खिलाने यानी प्रेम की बात कर रहा है कवि। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बेटा, जिसमें कथन ए और आर दिए गए हैं, पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना था। जिसमें बेटा मैं सीधे आंसर की अगर चर्चा करूं, इसमें बेटा हमारा क्या है बेटा, कथन ए सही है और जो कथन आर है वो क्या है बेटा? सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, कथन जो आर है वो एक ही क्या कर रहा है बेटा? सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आइए करते हैं घ नंबर। घ नंबर में क्या है बेटा, भारतीयों को उनके देश पूरी तरह वापस मिलेगा। भारतीयों को उनका जो देश है पूरी तरह आपको क्या मिलेगा? वापस मिलेगा। पंक्ति में कौन, इस कविता में कौन सी पंक्ति है बेटा? तो देखो पूरा बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किस भाव को दिखाया गया है बेटा? तो इसमें क्या है? देश प्रेम को दिखाया गया है। किस भाव को? देश प्रेम को। ठीक है बेटा, आइए करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है बेटा, इसमें आपको प्रत्यय बताने थे कि कौन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, इसमें पहला क्या है बेटा, प्रतिभावन। देखो इसमें स्पष्ट है बेटा, प्रतिभावन में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताओगे सर प्रतिभावन में वान प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वान प्रत्यय है। अगर उपसर्ग पूछेगा तो क्या बताओगे? प्रति उपसर्ग है। ठीक है, अगला बेटा शब्द क्या है बेटा, असंख्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल स्पष्ट है बेटा, आ इसमें उपसर्ग है, तो आपका ये यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बेटा, पहाड़ी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करिए। इसके उत्तर में देखो क्या बेटा, पहाड़ क्या है बेटा? मूल शब्द है।
और इसमें क्या है बेटा, ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय लगा हुआ है। घ नंबर में कुमार्गी शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है सर इसमें कु क्या है, हमारा उपसर्ग है, और ई क्या है, हमारा प्रत्यय है। अगला देखिए बेटा अंगा नंबर में क्या है बेटा, आपको मिलाना था। देखिए ललकपन, ठीक है, तो ललकपन से तो बिल्कुल सीधा ही है, पहले का एक हो जाएगा। आगे देखिए भूलक्कड़ में क्या है, अक्कड़ क्या है हमारा, यहाँ पर प्रत्यय है, और मनुष्यता में क्या है बेटा, ता प्रत्यय है। तो क्या आंसर होगा बेटा, एक का वन, ठीक है, दो का क्या हो जाएगा थ्री, और आखिरी में हमारा क्या है बेटा, तीन का क्या हो जाएगा दो। तो ठीक है, इस प्रकार आपके आंसर में जहां पर भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। और आपका आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा, डी बनने वाला है। क्या बनने वाला है, डी। ठीक है, आइए करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपको समास बताने थे। क्या बताने थे, समास बताने थे। समस्त पद और विग्रह पद को क्या करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, तो जिसमें बेटा पहला प्रश्न क्या है बेटा, गुण और दोष में क्या करना है आपको, समस्त पद का क्या करना था, विग्रह करना था। तो देखो बेटा जहां पर योजक चिन्ह आता है वहां पर क्या लगता है, और लग जाता है। क्या लग जाता है, और लग जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर, गुण और दोष। ठीक है, यहाँ पर बी सही हो गया। अगला प्रश्न बेटा शताब्दी में क्या करना था आपको बेटा, समास बताना था। तो जिसमें बेटा संख्यावाची जो शब्द होते हैं, जिसमें संख्याएं बताई जाती है, ऐसा समास होता है हमारा द्विगु समास। अगला देखिए बेटा जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जिसमें जो संख्यावाची जो समास है हमारा उसे हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं, द्विगु समास। ठीक है, घ नंबर में देखिए बेटा आपको क्या करना है, कर्मधारय समास के उदाहरण ढूंढने हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो है कर्मधारय के जो है उदाहरण हैं। तो आप क्या बताओगे बेटा, यहाँ पर चंद्रमुखी और नीलकंठ ये दोनों क्या है बेटा, कर्मधारय के समास हैं। ठीक है, राजा और रंक ये किसका है बेटा, आप बताओगे सर ये तो द्वंद्व समास का है। और त्रिवेणी किसका है बेटा, द्विगु समास का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा बेटा, चंद्रमुखी और नीलकंठ। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है बेटा, आइए करते हैं बेटा अगला प्रश्न को। अगले प्रश्न को क्या करना है बेटा, आपको मिलान करना है। जब आप बेटा मिलान करने जाओगे तो देखिए मैंने बताया था तिपहिया जो जहां पर संख्या बताई जाती है कौन समास हो जाता है, द्विगु समास। यानी पहले का क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा। और देखिए यहाँ पर पहले का तीसरा नहीं है तो ए भी कट गया, ए भी कट गया। अब हमारा आंसर क्या हो सकता है, या तो ए होगा या तो सी होगा। आगे देखिए बेटा प्रतिदिन में क्या है बेटा, हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन समास है, अव्ययी भाव समास। और चक्रपाणी में क्या है बेटा, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए, यानी पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। आइए बेटा प्रश्न संख्या 5 करते हैं, जो क्या है बेटा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आपको भेद बताने थे। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न आए थे। देखिए क्या तुम सोने से पहले ब्रश करते हो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, प्रश्न है ना, प्रश्न पूछ रहा है ना, तो क्या आंसर लगाओगे बेटा, प्रश्नवाचक। ठीक है, आगे देखिए बारिश रुकती तो मैं घर जाता, ये क्या है बेटा, ये आपको संकेत दे रहा है कि मैं घर तब जाऊंगा जब बारिश रुकेगी। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, संकेतवाचक। गा नंबर देख लीजिए बेटा, गीले कपड़े धूप में सुखा दो, इसे क्या करना था, निषेधात्मक यानी नकारात्मक में बताना है। तो देखिए डी नंबर, गीले कपड़े धूप में मत सुखाओ। इस प्रकार जो है आप इसका आंसर दोगे। अगला प्रश्न बेटा हमारा क्या है कि इच्छा कामना या आशीर्वाद जहां पर हो तो वहां पर कौन सा भेद होता है, तो आप बताओगे यहाँ पर तो होता है इच्छावाचक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। और अंगा नंबर में आखिर में क्या है, संदेहवाचक का उदाहरण ढूंढना था। तो संदेहवाचक कहाँ होता है, जहां पर शायद शब्द का प्रयोग होता है वो क्या होता है हमारा, संदेहवाचक। तो उत्तर क्या लिखोगे, शायद आज पुस्तकालय बंद हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आइए बेटा प्रश्न संख्या 6 करते हैं, जो कि हमारा है अलंकार। मेरी काल कोठरी काली, इसमें क्या करना है आपको, अलंकार बताना है। तो आप देखिए इसमें का शब्द का बार बार, का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा अलंकार क्या हो जाएगा बेटा, अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए बेटा, दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। क्षितिज, अटारी, गहराई, दामिनी, दम की।
तो इसमें बेटा जब आप अलंकार बताओगे तो बेटा यहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, अगला देखिए बेटा, या मुरली मधुराधर की अधराधन धरी अधरान धरौंधी। यहाँ पर बेटा आपको अलंकार बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी अधर शब्द है, यहाँ पर भी अधर शब्द है ना, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न क्या है बेटा, आपको उपमा अलंकार का उदाहरण पहचानना था। क्या पहचानना था? उपमा अलंकार का उदाहरण। तो देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, सा सी से इन शब्दों का प्रयोग होता है ना। देखिए रोमांचित सी लगती वसुधा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है बेटा, दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव और समानता जहाँ पे दिखाई जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो ये सबको पता है बेटा, वहां पे हो जाता है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, आइए करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 7, जो कि एक आपका पठित गद्यांश है। इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। ज्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैं फटाफट इसके आंसर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या है बेटा, गद्यांश के अनुसार बचपन की स्मृतियों को हम पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा? तो इसके आंसर लिखो बेटा, आकर्षित करती है। क्या करती है? हमें आकर्षित करती है। अगला प्रश्न क्या है, लेखिका एक लड़की के रूप में अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद, तो इसका उत्तर में आप लिखोगे जन्मी। ठीक है, लेखिका के जन्म लेने पर उन्हें बहुत, तो आप लिखोगे बेटा मान सम्मान मिला। क्या मिला? मान सम्मान। घ नंबर में, लेखिका के घर में किस भाषा का कम प्रचलन था? तो आप लिखोगे हिंदी भाषा का कम प्रचलन था। ठीक है, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का प्रचलन अधिक था। ठीक है, आखिरी प्रश्न इसका क्या है बेटा, लेखिका की माताजी पढ़ाने के अलावा क्या काम किया करती थी? तो आप बताओगे पूजा पाठ का काम किया करती थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 कर लेते हैं, जिसमें क्या है बेटा, आपको क्या करना है, गद्य पाठ के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है बेटा, तो देखिए तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किसका भय बना रहता था? तो आपने पाठ पढ़ा होगा, तो आप बताओगे सर चोर और लुटेरों का जो भय था बना रहता था। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा, सालिम अली ने किस स्थान को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से अनुरोध किया? तो इसके उत्तर में बेटा क्या लिखोगे बेटा, केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, अनुरोध किया था। ठीक है बेटा, अब कर लेते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9, जिसमें क्या है बेटा, यहाँ पर एक पठित गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको उत्तर बताना था। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश संबोधित है, तो बेटा किससे संबोधित है? तो आप बताओगे कोकिला से। किससे? कोकिला से। ठीक है बेटा, कवि के लिए हथकड़ियां गहने के समान है क्योंकि ए किसका प्रतीक है बेटा? तो आप बताओगे देश प्रेम के। किसके? देश प्रेम के प्रतीक है। अगला प्रश्न क्या है बेटा, कवि ने कोल्हू के चर चर चू की आवाज की तुलना की है, किससे की है बेटा? तो आप बताओगे बेटा जीवन की तान से। किससे? जीवन की तान से। इस प्रकार जो है आप उत्तर दोगे। अगला हमारा प्रश्न है, कवि कैद से मिलने वाले अत्याचारों को सहन कर क्या खत्म करना चाहता है? तो आप बताओगे इसमें ब्रिटिश सरकार की अकड़ को खत्म करना चाहता है। ठीक है, प्रस्तुत कविता ने कवि किस भूमिका में है? तो आप बताओगे प्रस्तुत कविता में कवि किस भूमिका पे है? कैदी की भूमिका में। ठीक है, इस प्रकार क्या करोगे आप उत्तर दोगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जिसमें क्या है, जो आपके पद्य पाठ हैं उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें बेटा पहला प्रश्न क्या है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल का व्यक्ति भी निंदा योग्य है यदि वह, तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे बेटा, अच्छे कर्म ना करे। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म ना करे तो कितने भी ऊंचे कुल में उसका जन्म हो जाए वो निंदा के योग्य ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में के केंद्र में रिक्त स्थान की समस्या से बच्चे क्या है, पीड़ित हैं। तो आप बताओगे बाल श्रम की समस्या से। किसे? बाल श्रम की समस्या से। इस प्रकार जो है आप दूसरा जो हमारा खंड था उसके उत्तर दे सकते हैं। आगे क्या है बेटा, वर्णनात्मक जो आपके प्रश्न आने वाले हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने पाठ्य पुस्तक से जो है देख सकते हैं। आशा करता हूँ सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।